जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज आप सुनेंगे महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की कथा। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटी हुई सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्र से युक्त और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती है। देवी का त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना की पूरी करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। त्रिपुर सुंदरी के 4 कर दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पाशा, अंकुश, धनुष और बाण शोभावित है। देवी भागवत में ये कहा है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री वृग्र, सोम्भ और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्त को अमूल्य निधियाँ प्रदान कर देती है। 4 दिशाओं में 4 और 1 ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्र में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखी वाली कहा गया है। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान, आप द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के अधिव्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के अहस्य दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव जी ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधन प्रणाली के प्रकट किया। ऋषि दुर्वासा आपके परम आराधक थे। इनकी उपासना से श्री चक्र में होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथों में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति की है। कहा जाता है कि भगवान त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्त वर्णा रूप है। काली के रूप में कृष्ण वर्णा और रक्त वर्णा है। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिशास्त्री देवी है। इससे पहले कि महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन ये देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती है। आइए सुनते हैं माँ भगवती की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय महर्षि परशुराम के शिष्य सुमिधा ऋषि द्वारा रचित त्रिपुरा रहस्य में कि इनका वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में भगवान परशुराम दंतत्य तथा हयग्रीव और अगस्त्य मुनि के माध्यम से वार्तालाप की। शोली में भगवती के प्राकट्य की कथा एवं महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। इनके प्रादुर्भाव से जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार जब भगवत शिव के तीसरे नेत्र से जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया था, माता गौरी ने उस कामदेव के शरीर की भस्म को एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाया था। भगवान आशुतोष से कहने लगी कि हे स्वामी, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, क्योंकि गणपति के साथ कोई सखा नहीं है, अथवा ये हमारे गणपति इसके साथ क्रिया किया करेंगे। माता जगदम्बे की विनती पर योगेश्वर भगवान महाकाल ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, परंतु शिव जी के क्रोध में भस्म होने के कारण उस भस्म में त्रिमुगुण के परमाणु थे। वो पुतला मनुष्य रूप धर कर जीवित हो गया, किंतु भस्म में त्रिमुगुण होने के कारण वो असुर बना। इस भस्म के पुतले में जो जीव आया वो महालक्ष्मी के माणिक्य शेखर नाम का
एक सेवक था और वो घटना कुछ इस प्रकार थी। एक समय गंगा तट पर माता लक्ष्मी तपस्या कर रही थी तथा अपने नेत्र को बंद करके माता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान कर रही थी। उन्होंने अपने सेवक माणिक्य शेखर से कहा कि देखा, मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ रहा, तुम सावधानी से मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ध्यान मग्न हो गए तथा माणिक्य शेखर पहरा देता रहा। उसी समय एक रमणी अलकनंदा नदी में स्नान करने आई। अंदर गोता लगाते समय ही उसका पैर फिसल जाने के कारण वो डूबने लगी तथा उसने अपनी सहायता हेतु चीख पुकार की। उसकी चीख पुकार सुन माणिक्य शेखर दौड़ते हैं तथा उस रमणी के प्राण बचा लेते हैं। उस रमणी का सुंदर यौवन देख कर माणिक्य शेखर के हृदय में काम प्रकट हो गए। इस प्रकार माणिक्य शेखर का निष्ठापूर्ण व्यवहार देख वो रमणी घोर पुकार करती हुई माता लक्ष्मी जी की शरण में आ गई। उपयुक्त वेदांत जानने के बाद माता लक्ष्मी ने माणिक्य शेखर को दैत्य बन जाने का श्राप दिया। तत्पश्चात उस माणिक्य शेखर की रूह उस पुतले में आ गई। इस प्रकार यह असुर बना तथा कुछ दिनों के पश्चात इसमें असुर भाव प्रकट होने लगे एवं वो गणेश जी का अपमानित तथा कार्तिकेय जी का साथ युद्ध करने लगे। अत्यंत उसने धन, वैभव, बल तथा शक्तियों की प्राप्ति के लिए उसने गंगा के किनारे 10,000 वर्ष तक तप किया। जब उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो उसके समक्ष पहुँच कर उससे वरदान मांगने के लिए कहा, तो उस दैत्य ने वरदान रूपी जीवन दान मार्ग अर्थात अमर की अभिलाषी दिखाई, परंतु भगवान उसे अमर करने में असमर्थ थे। इस प्रकार वो निराश होकर पूर्ण तपत रने चला गया तथा उसने 1,00,000 वर्ष तक तप किया। उसने संतुष्ट होकर भगवान आशुतोष ने उसे त्रिलोक पर शासन करने तथा देव, दानव, मानव आदि सभी पर विजय प्राप्त करने का वरदान दिया, परंतु ब्रह्मादि देवों को उसके अधीन नहीं रखा और ना ही अमर का वरदान दिया। वो दैत्य इसमें संतुष्ट नहीं हुआ और पूर्ण तपस्या करने चल दिया। उपयुक्त उसने 2 करोड़ वर्ष तक घनघोर तपस्या कर डाली। उसके महान तप से इंद्रादि समस्त देवाओं की सिंहासन हिलने लगे तथा पृथ्वी पर प्रलय सी आ गई। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड की अर्थ व्यवस्था नष्ट होती देख भगवान आशुतोष ने उस दैत्य को देवगण, नवमानव, निश प्राणी, वृक्ष और पर्वत, मृग, सर्प, पक्षी, कीट, पतंग आदि, यज्ञ, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, पिशाच, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा प्रचलित अस्त्र शस्त्र से मृत्यु न होने की आश्वस्ति दी। बस उस वरदान के मद में आकर उस दैत्य ने अपने आप को अमर समझकर देवताओं को त्रास देने लगा तथा इंद्रादि समस्त लोकों पर अपना अधिपत्य प्राप्त कर लिया। एक समय वो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को लोकों पर विजय प्राप्त की इच्छा से उनके धामों की तरफ कुछ किया। उस दैत्य को अपनी तरफ आते देख त्रिदेव अपने धाम सहित अदृश्य कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उसी दैत्य की मनोवृत्ति इंद्रादि के प्रति आकर्षित हुई। अंत इंद्राणी को ज्ञात होने के पश्चात वो अपने पिता पूलम के साथ माता पार्वती के आश्रय में कैलाश पर्वत पर रहने लगी। जब उस दैत्य को यह पता चला कि इंद्राणी ने कैलाश पर आश्रय लिया है तो वो अपनी सेना सहित कैलाश की ओर चल दिया। परंतु उस समय जब गणेश जी को यह पता चला कि मेरे बचपन का सखा आ रहा है तो वो प्रसन्नचित्त उसका स्वागत करके पहुँचे, किंतु उस दैत्य में गणेश जी का दबड़ा दिया और गया सम्मान का तिरस्कार करके उसका उपहास करने लगा।
उसने कहा कि जाओ अपने पिता शंकर से कहा कि इंद्राणी को लेकर मेरे शरण में आएंगे। उसके अपमान भरे शब्द सुनकर श्री गणेश क्रोधित हो गए तथा दोनों के बीच दंत युद्ध आरंभ हुआ। दत्त के इस आचरण पर श्री भगवान महाकाल क्रोधित हो गए और उसकी ओर त्रिशूल लेकर दौड़े। तब भगवती पार्वती ने भगवान आशुतोष को रोका तथा कहा कि हे स्वामी, ये दैत्य आपके वरदान के कारण इतना बलवान हुआ है, अंत इसकी मृत्यु आपके हाथों से नहीं हो सकती है। तत्पश्चात माता जगदम्बा ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया तथा उसे भंड नाम से संबोधित करते हुए कहा कि यदि तू मेरू पर्वत के कैलाश शिखर पर आएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसी दिन से उसका नाम भंडासुर पड़ा। भंडासुर ने 10 दिशाओं को पालकी वाहन बनाया तथा शक्ति के पराक्रम से भंडासुर ने 100 ब्राह्मण पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तारकासुर नाम का एक दैत्य था, वो 5 ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करता था। उसने अपनी पुत्री का विवाह भंडासुर के साथ करा दिया था। भंडासुर को 5 ब्राह्मण दान दिए। इस प्रकार भंडासुर को 105 ब्राह्मण का शासक हुआ तथा देवताओं पर घोर अत्याचार करने लगा। तत्पश्चात देवताओं ने मंत्रणा करने के पश्चात त्रिपुर सुंदरी भगवती का महायज्ञ प्रारंभ कर दिया। शिव, विष्णु इत्यादि समस्त देवता यज्ञ में उपस्थित थे। विधिपूर्वक किए गए इस यज्ञ में पूर्ण आहुति देवगुरु बृहस्पति ने दी। उस यज्ञ की पूर्ण आहुति से एक विशालकाय ज्वाला प्रकट हुई तथा उससे भगवती त्रिपुर सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ। तत्पश्चात देवी ने नारद जी को शक्तिदूत बनाकर भेजा, परंतु वो दैत्य भंडासुर नहीं माना तथा माता जगदम्बा से युद्ध करने की तैयार हुआ। माँ भवानी से उसका रणभूमि में घोर संग्राम हुआ। अंत भगवती के हाथों मोक्ष प्राप्त करके अपनी धाम को चला गया। तदंतर भंडासुर के मोक्ष प्राप्त करने पश्चात इंद्रादि देवता शोभामान होने लगे। यह देवी भुक्ति मुक्ति प्रदानीय है। इनके अनंत नाम भी है, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, राजेश्वरी। इनकी 4 भुजाएं तथा 3 नेत्र हैं। सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर विराजमान इनके चारों हाथों में पाशा, कुशन, धनुष, बाण शोभावित है। यह देवी स्वयं ही, जो मनुष्य इस देवी का आश्रय पाता है उसमें तथा देवताओं में कोई अंतर नहीं माना जाता है। इनको पंचमुखी वाली कहा गया है। चारों दिशाओं में 4 और 1 ऊपर होने के कारण इनको 5 मुखी वाली भी कहा गया है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंधी छोर माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करते हैं। इसकी साधन से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी का आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता है। मन से बोलिए, माता त्रिपुर सुंदरी की जय हो, जय हो, जय हो।